और अभी भी बिलावल साहब की दोबारा वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हो रही है। उससे पहले वो मौलाना के पास भी गए थे। पीटीआई के वफ्द ने अडियाला जेल में बानी चेयरमैन पीटीआई से भी मुलाकात कर ली है। तो देखिए, ये नंबर्स पूरे होने के बावजूद और होमवर्क कंप्लीट होने के बावजूद कोशिश की गई कि जो मशावरती अमल है उसको रोका ना जाए और ब्रॉडर कंसेंसस डेवलप किया जाए, क्योंकि आईनी तरमीम जब होती है तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि तमाम सियासी जमातों को इसके ऊपर ना सिर्फ ऑन बोर्ड किया जाए बल्कि कोशिश की जाए कि एक एक शिक के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू करके उसको किसी मंतकी अंजाम पे पहुंचाया जाए। तो ये जो मुज़ाकरात का अमल तेज़ी के साथ जारी है और काफ़ी उसमें पेशरफ्त हो गई है। हमारी कोशिश है कि आज इसको हर हाल में मुकम्मल कर लिया जाए और उस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि इतनी मशावरत किसी भी कानून साजी पे, आइन के ऊपर जो तरमीम है उस पर नहीं हुई जो अब हो रही है। और जैसे बिलावल साहब ने कल कहा था कि हमारे पास दीगर ऑप्शन भी मौजूद हैं, मगर हम जमहूरी सोच के लोग हैं। हमारी कोशिश ये है कि मुकम्मल कंसेंसस के बाद इस मामले पर आगे बढ़ा जाए और हत्तुल वसा ये कोशिश की गई है कि कंसेंसस जो है वो डेवलप हो तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के दरमियान। दीगर ऑप्शन मौजूद है अपनी जगह पे और अल्हम्दुलिल्लाह नंबर्स का भी इशू नहीं है, नंबर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हैं। मगर जो जमहूरी माशरे होते हैं और जमहूरी सोच के जो मालिक लोग होते हैं उनकी कोशिश यही होती है कि मशावरत और कंसेंसस बिल्डिंग में अपना किरदार अदा किया जाए। बड़े इल्जामात लगाए जा रहे थे, मैं उस पर अपनी बात खत्म करूंगा, फिर मैं हनीफ अब्बासी साहब को मौका दूंगा, हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियन है जिस पे बात करेंगे। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के अंदर आपको पता है कानून तब्दील किया गया, रूल्स को चेंज किया गया कि पुलिस ऑफिसर्स की पोस्टिंग ट्रांसफर पहले आईजी करता था और ये सारी जो पॉलिटिकल वर्किंग हो रही थी इस दौरान ही अली अमीन गंडापुर साहब ने आईजी से वो इख्तियारात लेकर अपने पास रख लिए। मकसद क्या था कि इन्होंने लोग अपने बंद किए हुए थे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और फिर दो तरह की, पहले तरमीम की ताकि पुलिस को मुलव्विस किया जाए सियासी इंजीनियरिंग के अंदर और पुलिस से सियासी काम लिया जाए। आप लश्कर कशी कर रहे हैं, इस्लामाबाद आप आते हैं, आप एससीओ के दौरान कॉल देते हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये क्या तुक है कि आपने पुलिस के रूल्स को तब्दील करके तो आपने ये कहा कि अब ये वजीर आला जो है ये पुलिस ऑफिसर्स की जिलों में भी पोस्टिंग ट्रांसफर करेगा। मकसद एक ही था कि सियासी तौर पे लोगों को वहां पे अपने कंट्रोल में करना। इन्होंने तमाम लोगों को, पंजाब से भी जिनका ताल्लुक था उनको बंद किए रखा, इल्जाम देते रहे जी फलां एजेंसी ले गई, फेडरल गवर्नमेंट ले गई, और सारे लोग इन्होंने वहां पे केपीके में बंद किए हुए थे। और जो हमने सियासत के अंदर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल देखा है कि जिस तरीके से आप सरकारी गाड़ियों पर सरकारी क्रेनें लेकर सरकारी अफसरान को लेकर इस्लामाबाद आते हैं, तो क्या ये जब आप दूसरों पे इल्जाम धरते हैं तो क्या आप अपने गिरेबान में नहीं झांकते कि आपका अपना तर्ज अमल क्या है इसके ऊपर? तो ये तो टोटल प्रोविंशियल गवर्नमेंट को यूज किया गया। अच्छा, फिर धमकियां दी गई कि अगर बानी चेयरमैन पीटीआई से किसी ने गद्दारी की, मुल्क से गद्दारी इनको मैटर नहीं करती, भी इस पर वैसे बात करेंगे, मुल्क से आप गद्दारी करें, आप फ्योदा के मुजस्मों को मसमार कर दें, आप आईएमएफ को लेटर लिख दें, आप एससीओ को साबोटाज करने की कोशिश करें जो अल्लाह के फजल से बहुत कामयाबी से हुई, उस पर कोई इशू नहीं है। एक मैसेज जारी कर दिया गया कि बानी चेयरमैन पीटीआई से जो गद्दारी करेगा, जलाओ घेराव करेंगे, उसके घर का, उसके कारोबार का हर चीज तबाह बर्बाद कर देंगे। तो मैं तो ये समझता हूं कि सबसे पहले मुल्क है, सियासी जमातें, सियासी लीडर उसके बाद हैं। सियासी लीडर की खुशामद में इतना आगे चले जाना, तो ये जो धमकियां दी हैं इस पर भी हमने कहा था कि रिट ऑफ द स्टेट कायम होगी और रहेगी। कोई जलाओ घेराव करेगा, किसी भी एमएनए को उंगली तक लगाएगा, उस पर पर्चे भी होंगे और इबरतनाक अंजाम होगा। ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है। मगर ये ना कभी आइन को माना ना कानून को माना। अब ये जो इल्जाम तराशियों का सिलसिला है ये इसलिए है कि इनको पता है कि हमारे नंबर पूरे, और इसलिए अब हर बंदा उठ के इल्जाम लगा रहा है कि जी फस्तायत है, लोग उठा लिए गए हैं, फलां हो गया। भाई अगर लोग उठाए गए तो आप 2 दिन से मुशावरत मौलाना के साथ किस तरह कर रहे हैं? लोग आ जा रही है, सियासी गहमा गहमी है। ये सिर्फ इसलिए है कि जब नंबर पूरे हैं और पता है कि ऑप्शंस मौजूद हैं तो ये इल्जाम तराशी की सियासत की जाए और एक सियासी फेस सेविंग की जाए।
तो मैं समझता हूं कि नंबर पूरे होने के बावजूद हमारी ख्वाहिश मुशावरत की है, कंसेंसस की है, और कोशिश है कि उसके थ्रू ही इस प्रोसेस को चलाया जाए। मगर ये इल्जाम तराशी नहीं होनी चाहिए। जिस अकाउंट से ये आर्मी चीफ के खिलाफ ट्वीट करते हैं, उसी अकाउंट से कभी जैक गोल्डस्मिथ को भी कंडेम कर दें, कह दें कि वो जो इजराइल की हिमायत करता है, फलस्तीनियों के खिलाफ बात करता है, वो गलत करता है, वो नहीं करेंगे। मगर वो अकाउंट इस्तेमाल होगा आर्मी चीफ के खिलाफ, मुल्की इदारों के खिलाफ। भाई जो दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, रोज लाशें उठा रहे हैं, आप उनके पीछे क्यों पड़े? आप सियासी अमल का हिस्सा बने, आके अपनी बात करें। बादशाह साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसमें मज़ीद बात कर दी सारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मिनिस्टर साहब ने बड़ी तफसील के साथ आपके सामने बात रखी है, मैं तो यही कहूँगा एज ए पोलिटिकल वर्कर के इत्तेफाक राय के लिए जो कुछ हो रहा है वो बेहतर हो रहा है, इस मुल्क के लिए बेहतर हो रहा है, कौम के लिए बेहतर हो रहा है। और जो अपने अपने इदारों में बैठ के डिक्टेटर बने हुए थे, वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद पूरे लोगों के लिए, अवाम के लिए, ये जो लाखों की तादाद में मुकदमात पेंडिंग पड़े हैं उनकी तरफ ध्यान करना है, ना कि हनीफ अब्बासी का मुकदमा हो, शहबाज शरीफ साहब का मुकदमा हो, या मरियम नवाज का मुकदमा हो, नवाज शरीफ साहब का मुकदमा हो, बिलावल का हो, कि उसको उठाकर तो फिर हमने 6 सुर्खियों में अपना नाम कमाना है। ये सूरत हाल इंशाअल्लाह ताला बहुत घंटों के अंदर अंदर ख़त्म होने जा रही है। और जो जो मौका जिसने मांगा है, जिसने मांगा है, उसको दे दिया गया है पॉलिटिकल फोर्सेस को कि वो जाएं, अपने यहाँ जो है हम आहंगी पैदा करें। अपने किसी लीडर से पूछ रहे हैं, उससे भी पूछ लें, उसका जवाब जो आना है वो पूरी कौम को पता है। वो ये मैं अभी बता देता हूँ, लेकिन अता साहब अगर इजाज़त दें, वो यही कहेंगे कि हाँ भी नहीं, मैं तो नहीं मानता। जब तक इस मुल्क में इंतशार रहेगा, मेरी सियासत रहेगी। जब ये इंतशार ख़त्म हो जाएगा तो मेरी सियासत कहाँ पर रहेगी? तो मैं सिर्फ 2 नुकात के ऊपर बात करूँगा, और वो नुकात क्या है? देखिए, मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि बड़ी हिकमत के साथ नहीं, बड़े मनसूबा साजी के साथ पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जा रहा है। और वो मनसूबा साजी क्या है कि पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस को कमजोर किया जाए, वो पार्लियामेंट हो, इवन अदलिया हो, और इवन फौज हो। और आज देखें, गलती कोई करता है, गाली किसको देते हैं आप? बड़ी बात की मिनिस्टर साहब ने जबरदस्त, कि देखें ना, आपने गोल्ड स्मिथ को तो कभी बुरा भला नहीं कहा, आपने इजराइल के खिलाफ इसी फोरम पे खड़े होकर मैंने कहा था कोई एक स्टेटमेंट बानी पीटीआई दे दे तो मैं कहूंगा हाँ भाई इसने अपना हक अदा कर दिया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जो फलस्तीन के मौके पे बुलाई गई, सब जमातें उसमें शरीक हुई, ये लोग शरीक नहीं हुए। और अब आप पूरे सोशल मीडिया के अंदर जो बाहर बैठी झूठ की फैक्ट्री है, वो करती क्या है? बात कोई करता है, स्टूडेंट कोई बात करता है तो उसके पीछे लग जाते हैं, उसको उभार कर कहते किसको है जनाब? कोई खातून जो है 4 घंटे शॉपिंग में, अगर कई शॉपिंग मॉल के अंदर सिग्नल नहीं आ रहे होते, वहां चली जाती है तो कहते हैं उठा लिया गया। फिर कहते हैं कि 12 साल के बच्चे के सीने के ऊपर पता नहीं, ऐसी ऐसी कहानियां घड़ते हैं। यहां उम्र कैद मिल गई, यहां नवाज शरीफ साहब के सामने उनकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया। शहबाज शरीफ हमजा सबसे ज्यादा कैद काटने वाला शख्स था, 3 साल तक वो कैद में रहा, किसी ने उफ तक नहीं की। 3 जेलों में डाला गया, 6x6 में डाला गया, किसी की चीखें नहीं। क्या हमारे बच्चों को नहीं उठाया गया? हमारे बच्चों के खिलाफ इंक्वायरी नहीं हुई? उनको पाबंद सलासल नहीं किया गया? FIR नहीं हुई? क्या हमारे बच्चे जेलों के बाहर जाकर खड़े नहीं होते थे? सबके बच्चे। और शुअल क्या होता था बानी पीटीआई का? इसको पकड़ लो, इसको मार दो, इसकी अगर नहीं बात आता तो इसकी गाड़ी में हीरोइन डाल दो। कहने से मुराद ये है कि आज एक जो खतरनाक खेल खेल रहा जा रहा है, उसको मैंने और आपने सब ने मिलकर नाकाम करना है, उसको कामयाब नहीं होने देना। याद रखिएगा, ये जो माओ के बेटे शहीद हो रहे हैं सरहदों के ऊपर, ये किसी की याद में नहीं हो, ये इस मुल्क के लिए होते हैं, आपके लिए और मेरे लिए होते हैं। वो जो 6 माह की बच्ची ताबूत के साथ लिपट के रो रही होती है, या 2 साल पहले शादी होने वाली बेवा जो है वो ताबूत के साथ रो रही होती है, जो माँ अपने लख्ते जिगर का ताबूत कबूल, ये उन पे मजाक करते हैं, उन पे मीम्स बनाते हैं, उनकी फैमिलीज का मजाक उड़ाते हैं। तो यहां से अंदाजा लगा लें कि ये खेल क्या खेला जा रहा है। आज अगर मेरा इक्तदार नहीं है तो मुझे पख्तूनिस्तान चाहिए, मेरा इक्तदार नहीं है तो मुझे बलोचिस्तान नहीं चाहिए, मुझे आजाद बलोचिस्तान चाहिए। ये जो सूरत हाल है, इस इवन कि पंजाबी के अंदर कोई होगा अगर वो ये बात करेगा, सिंधी के अंदर कोई होगा वो ये बात करेगा, नहीं, इस मुल्क को इंशाअल्लाह ताला कायम और दायम रहना है, इंटैक्ट रहना है, सारी इकाइयों ने इकट्ठे रहना है। आप जितनी मर्जी साजिश कर लें, आपका तो ये भी कहना था ना कि पूरे पाकिस्तान पे बम गिरा दिया जाए, आपका ये भी कहना था ना इनके लोगों का
कि अगर बानी पीटीआई नहीं तो फिर पाकिस्तान नहीं। मुंह में खाक सबके जो भी ये बात सोचे या कहता है, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा। लेकिन ये जो खेल खेला जा रहा है बैरूनी आकाओं के कहने के ऊपर, इसको इंशाअल्लाह हमारे शहदा अपने खून से और हम अपने सीनों पे गोलियां खाकर जो है वो कबूल करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम इन सबको जो है पसपा करके इस पाकिस्तान को तरक्की की राह पे, जैसे मैं दो चीज़ों पे, मैं एक तो मिनिस्टर साहब को, इनकी पूरी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि जिस मुश्किल हालात में, इन हालात में भी देखें कि ये काल दे देगी कि हम वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। आपको पता ही है कि जितने लोग आए हुए थे उनकी पहली एडवांस टीमें यहां पहुंची हुई थी। क्या उन्होंने ये नोट नहीं किया होगा? क्या उन्होंने ये अपने मुल्कों के अंदर ये पैगाम नहीं दिया होगा कि यहां ये होने जा रहा है? लेकिन जिस खूबसूरती के साथ इस शहर को सजाया गया, जिस खूबसूरती के साथ अपने मेहमानों को रिसीव किया गया, ये 97 के बाद 25 साल के बाद पहली दफा 9 स्टेट ऑफ हेड्स जो थे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आए और उन्होंने सिर्फ खाना खाया और चले नहीं गए, बल्कि पाकिस्तान को माना, पाकिस्तान की सदारत को माना और फिर इक्तिसादी तरक्की में अपना हिस्सा डालने के लिए उन्होंने अपना किरदार अदा करने का हामी भरी। एक ये, और दूसरा, मैं जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यूएनओ के अंदर फ़लस्तीन के ऊपर अपना स्टैंड और इजराइल के खिलाफ जो बात की, वो मैंने उनको उस दिन भी अता साहब की मौजूदगी में कहा कि ये एक दिन की तकरीर नहीं थी, बल्कि आपका उस दिन से स्टैंड, जिस दिन से इजराइल ने फ़लस्तीनियों के ऊपर हमलावर हुआ है, उस वक़्त का वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती और इजराइल के खिलाफ अपना वाज़े मौक़िफ़, उसका नतीजा था कि जब उन्होंने वो तकरीर की तो वो उनकी तकरीर सारी तकारीर पर हावी हो गई। वो दिल से निकली हुई बातें थी। उसी पे इंशाल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ी है। एक एक करके आप कहते हैं कि इत्तेफाक राय नहीं होता तो दूसरे ऑप्शन हैं, गैर जमहूरी ऑप्शन भी हैं, लेकिन सर वो ऑप्शन कौन से हैं? और अगर वो ऑप्शन अडॉप्ट कर लेते हैं तो फिर क्या खुद को भी जमहूरी के, तो क्या मौलाना ने ग्रीन सिग्नल भी दे दिया? सब कुछ बता दूं। तो देखिए बात ये है, सादक संजानी साहब वाली हिस्ट्री रिपीट होने वाली है। नहीं, देखिए मैं ये समझता हूं कि हमारे पास आइन और कानून की हदूद के अंदर रहते हुए दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं, मौजूद थी, मगर हमारी लीडरशिप, हमारी पार्टी के अंदर ये सोच पाई जाती है कि आखिरी हद तक कोशिश की जाए कि ओवरऑल कंसेंसस डेवलप हो जाए, कि तमाम सियासी जमातें इस पर मुत्तफिक हो जाएं। किसी से लाख हमारा इख्तलाफ हो या उनका हमारे से इख्तलाफ हो, तो फराख दिली का मुजाहरा किया जा रहा है और एक खुले जहन के साथ इसको आगे लेकर जाया जा रहा है। अगर डेवलप हो जाता है वेल एंड गुड, बिलावल साहब ने भी इस पर बात की। अगर नहीं होता तो फिर ऑब्वियसली वो ऑप्शंस हम एक्सरसाइज करेंगे। और ये जो ताखीर भी हुई है, एक तो तहरीक इंसाफ ने खुद लीडर से मिलने से मुझे लगता है कि थोड़ा कतरा रहे थे कि डांट डपट होगी, झाड़ होगी, वो कहेगा कि भाई तुम्हारी ऐसी की तैसी, जिस तरह वो आके बढ़ के मारता होता है, तो वो डर रहे थे। उनको तो मेरा ख्याल है हमने बड़ा कन्विंस करके कहा कि जाओ यार जेल मिलाओ, इजाजत हो गई है। मान ही नहीं रहे थे कि इजाजत हुई है, हमने कहा जी इजाजत होगी, जाओ जाके मिलाओ। अब इन हालात के अंदर कुछ ताखीर उन्होंने की, कुछ हमारा ओवरऑल कंसेंसस का एक मूड है। तो देखिए उसके बाद अगर वसीतर कौमी मफाद के अंदर और ये जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से बेहतर समझा गया तो फिर दीगर ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज की जाएंगे। वो जो एक्सरसाइज होगी आइन और कानून के दायरे में होगी वो एक्सरसाइज। एक फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने एक फेक रेप की खबर चलाई, पूरे पंजाब के कॉलेजेस में आग लगी। आप मुझे ये बताइए कि क्या ये हुकूमत की वीकनेस नहीं है कि आप उन सोशल मीडिया अकाउंट्स को अभी तक बंद नहीं कर पा रहे? कल एक खातून रो रही थी मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पे बड़ा उन्होंने फिल्टर बहुत अच्छा लगाया हुआ था। मतलब अब बेटी का रेप का वो कह रही थी मेरी बेटी रेप हुई, फिल्टर देखने वाला था, वो 2-3 फिल्टर लगे हुए थे। वो कराची में ट्रेस हो गई हैं और पता लग गया है, उनकी बाकी वीडियोस भी सामने आ गई हैं। ये देखिए ये जो झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया, देखिए हम जमहूरी जहन के लोग हैं। हम अगर स्टूडेंट्स के खिलाफ ज्यादा सख्ती करते, आंसू गैस लाठी चार्ज करते, मैं खुद स्टूडेंट लीडर हूँ। मैंने मुशर्रफ दौर के अंदर 1 साल सड़कों पे गुजारा और हमारे साथ ये सारे लोग होते थे, फारूक हबीब और 8-10 और लोग थे जो मेन उस वक्त लीड करते थे। देखिए एक सिक्योरिटी गार्ड की भी डेथ हुई है, उसकी फैमिली से अफसोस कर लीजिएगा, आपका मैं नंबर भेज दूंगा। उसकी जान गई है, वो फौत हो गया है। वो 25,000 रुपये मुलाजिम था, वो फौत हो गया है।
अगर किसी इस्टेब्लिशमेंट को बचाने के लिए जो कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट थी, कोई कॉलेज था, कोई गेट था, अगर उसको बचाने के लिए रोका गया है, आप उस डीएसपी की वीडियो देखें और सलाम पेश करें जो कह रहा है कि मेरे बच्चों में आपके साथ हूं, पुरअमन एहतजाज करो, जो कि किया आपकी राय हो सकती है। मगर किसी स्टूडेंट पे उस तरह का कोई ना मजालिम ढाए गए हैं, ना उस तरह का मामला किया गया है। सोशल मीडिया पे मुनज़्ज़म कैंपेन थी कि किसी तरीके से आग फैलाई जाए पूरे पंजाब के अंदर और स्टूडेंट सड़कों पे आ जाए। इसकी फंडिंग कहां से हो रही थी, तहरीक इंसाफ के कौन कौन से रहनुमा मुलव्विस थे, वो तफसीलात से मैं आपको आगाह करूंगा। मगर जिन अकाउंट से ये फैलाई गई है वो औरत भी ट्रेस हो गई कराची के अंदर फेशियल रिकग्निशन के थ्रू। तो मैं समझता हूं कि कमजोरी तो नहीं मैं कहूंगा, मगर जब स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं उनको प्यार से डील करना, हमारे बच्चे हैं, उनको समझाना कि बेटा ये गलत है, ये फेक है, ये हमारा फर्ज है। मगर जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया इस कैंपेन के अंदर, उनके खिलाफ जो है वो FIR भी कट गई, आगे कार्रवाई भी हो रही है। और चिराजी साहब, जब भी अपोजिशन हुकूमत को सपोर्ट करती है किसी भी बिल पे या आईनी तरमीम पे, तो कुछ ना कोई डिमांड भी करती है। तो क्या तहरीक इंसाफ आपसे कुछ NRO टाइप डिमांड कर रही है, जिसकी कुछ खबरें हैं कि खान साहब के केसेस के हवाले से या बाकी मामला? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि केसेस तो अदालतों के अंदर हैं। वो 190 मिलियन पाउंड का केस हो, वो तोशा खाना हो, वो साइफर, जितने केसेस हैं उस हवाले से 190 मिलियन पाउंड तो तारीख का, पाकिस्तान की तारीख का मेगा करप्शन स्कैंडल है। और वो बंद लफाफे का स्कैंडल है जिन्होंने किया था। कुछ मुल्क से बाहर भी लोग बैठे हुए हैं, जिसमें सरे फहरिस्त मिर्जा शहजाद अकबर साहब हैं, जो यहाँ बैठ के लोगों की माओ बहनों को जेलों में डाला करते थे। मैंने कहता था कि इसने भाग जाना, तुम लोग रह जाओगे, और अब वो मेरे से मुत्तफिक हैं। वो कहते हैं आप ठीक कहते थे उस वक्त। तो मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। कोई कौमी मुजरिम किसी को NRO नहीं दिया जाएगा, बल्कि मेरा तो ये भी मुतालबा है, और ये हम समझते हैं, इसको मानते हैं कि अदालतों में जो 9 मई के केसेस हैं उनको जल्द अज जल्द मंतकी इंतजाम तक पहुंचाया जाए। जी। साहब ये बताएं कि आज वज़ीर आज़म हमारे पास नंबर पूरे हैं, तो क्या समझते हैं कि वफाकी कमीना का इजलास है वो बार-बार मौखर क्यों हो रहा है? इत्तेफाक राय के लिए। अब इतने मेजर साहब ने भी कहा जो कि हुकूमत को क्या अनपढ़ी है तो बार-बार इतनी रातों-रात क्यों? देखिए, हम जमहूरी जहन के लोग हैं, हम समझते हैं कि इत्तेफाक राय पैदा किया जाना चाहिए। और इजलास देखें बिल्कुल बुलाया गया, एक दो बार मुलतवी भी हुआ। वो इसीलिए हुआ कि मौलाना के साथ, बाकी सियासी जमातों के साथ मजीद बातचीत करके इसको फाइन ट्यून कर लिया जाए। रोज रोज आईनी तरामीम नहीं होती, ये तारीख साज मौके होते हैं जिसको हम सब विटनेस कर रहे हैं। तो कोशिश ये है कि इत्तेफाक राय पैदा किया जाए, हो जाएगा वेल एंड गुड, वरना आज शाम काबीना का इजलास जो वो भी हो जाएगा। पैदा नहीं होता तो क्या परसों से जो मुसद्दा चल रहा है वो फिर पेश किया जाएगा या वो ओरिजिनल PM वाला मुसद्दा? देखिए, अभी मुसद्दे पे आज़म वज़ीर तारड़ साहब ने ब्रीफ किया है, जो ज़ोराना हुआ हमारे कौमी असम्बली के मेंबरान का, बड़ी तफसील से उन्होंने बात की है। मुसद्दे के ऊपर लॉ मिनिस्टर इस पर बात भी करेंगे, मीडिया से फ्लोर ऑफ द हाउस भी बात करेंगे, और कोशिश की जाएगी कि तमाम शिकें जो हैं वो आवाम के सामने रखी जाएं। वो जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से हों, वो दीगर मामलात हैं मुल्क के अंदर सूबाई हुकूमतों के साथ जो कोऑर्डिनेशन है, क्लाइमेट चेंज के हवाले से, या बाकी चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें उसके अंदर लाई जा रही हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि इत्तेफाक राय पैदा करके तो वो मुसवदा जो फाइनल होता है वो मीडिया के थ्रू भी और ख़ुद भी उसको जो है आवाम के सामने लाया जाए। ये बताइएगा कि आज वज़ीर आज़म का ज़ोराना हुआ है तो आपके कितने लोग आए हुए थे? क्या हुकूमती एताज में से कुछ लोग आए भी हैं? हमारे तो लोग मुकम्मल तौर पे सारे यहाँ मौजूद हैं। और ब्रेकिंग आपको देते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब भी थोड़ी देर बाद कौमी असम्बली की बिल्डिंग में पहुँच जाएंगे, और दोनों जो हैं वो लाहौर से चल पड़े और दोनों जो हैं वो इस वोटिंग में हिस्सा लेंगे। तो हमारे नंबर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब, दोनों की आमद भी मुतवक्के है, उनसे बात भी हुई है, वो आ रहे हैं, रास्ते में है, रवाना हैं। तो हुकूमत के जो पूरा इत्तेहाद है, तमाम नंबर पूरे हैं और तमाम पार्टियों पर बड़ी कॉन्फिडेंट। लास्ट क्वेश्चन शाकिर अब्बासी साहब कर रहे हैं। जा रहा है कि कुछ आपके जो खिलाफ रखने वाले साथियों को भी इस केस के अंदर जो है वो रगड़ा दिया जा रहा है। तो बीइंग अ कस्टोडियन हम आपसे देखिए, मैं तो बिल्कुल, मैं दिलो जान से हाजिर हूँ, और मैं कभी भी, देखिए मेरा कभी भी किसी सहाफ़ी से ना कोई तलखी वाली बात रही है, ना मैं किसी के नज़रियात की वजह से उसके खिलाफ हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि हर सहाफ़ी की खुशी गमी में मैं शरीक हूँ बज़ाते खुद। किसी को कोई मुश्किल आ जाए, आप यकीन माने, मैं यहाँ से गुजर रहा था ना, KP के हाउस के बाहर जो लोग ड्यूटी कर रहे थे, मेरी कोशिश होती है कि उनको भी मैं लुक आफ्टर करूँ।
वो जिस मर्जी बीट के हों, वो मेरी बीट के हैं नहीं हैं, पीएम बीट के हैं नहीं है, पीएमएलएन के हैं नहीं है, वहां पे खड़े होते हैं। तो अक्सर गर्मी के मौसम में मेरी कोशिश होती है कि मैं उनसे जो भी उनके लिए अच्छा माहौल वहां पैदा कर सकूं वो करूं। इसमें अगर आप समझते हैं कि कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिन्होंने इसमें कोई हिस्सा नहीं डाला और वो उसमें इम्प्लीकेट हो गए हैं, आप मुझे बताइए, मैं उनके लिए आवाज भी उठाऊंगा, भरपूर किरदार भी अदा करूंगा। और मैं आज़ादी सहाफत के लिए, अपने सहाफ़ी भाइयों के लिए मैं हर वक्त 24 घंटे हाजिर हूं। आप मुझे तफसीलात फराहम करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।